आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर। और थोड़ा सा हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमने सरकारों के स्वरूप के संबंध में या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, उसके संबंध में हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सरकार के स्वरूप, सरकार के स्वरूप या कह सकते हैं सरकार के प्रकार या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्वरूप हम जो पढ़ेंगे वो सरकार या शासन के जो स्वरूप हैं उसके संबंध में। तो उसमें सरकार के प्रकार या स्वरूप के संबंध में हम दो आधारों का अध्ययन करते हैं। दो आधार। पहला जो आधार है वह है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे। और दूसरा है केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर जो सरकार या शासन के जो स्वरूप हैं या प्रकार हैं उसके दो आधार हैं। सरकार के दो आधार हैं। पहला आधार है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे। दूसरा आधार है केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पे। तो पहला जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे सरकार दो प्रकार की होती है। नंबर 1 जो है संसदीय शासन प्रणाली या दूसरे शब्दों में कहें जो पार्लियामेंट्री, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या संसदीय सरकार इसे कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो सरकार होती है वह होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय सरकार तो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर होती है, जिसके संबंध में हम पढ़ चुके हैं। दूसरे प्रकार की या दूसरा जो आधार है वह है आपका केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पे, जो उनके बीच जो संबंध है उनके आधार पे भी सरकार दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की सरकार। एक सरकार है एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। और दूसरी है संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों के आधार पर सरकार दो प्रकार की है। एक एकात्मक शासन प्रणाली, दूसरी संघात्मक शासन प्रणाली। दूसरे शब्दों में कहें जो यूनिटरी गवर्नमेंट है और संघात्मक शासन प्रणाली जो फेडरल गवर्नमेंट है। अब हम इसको देखने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में एकात्मक और संघात्मक में क्या अंतर है। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर, इसमें अंतर देखेंगे
इन दोनों में क्या अंतर है? एकात्मक शासन प्रणाली और वहीं हम दूसरी ओर पढ़ते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। पहला जो अंतर है, एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है, केंद्र के पास होती है। कहने का तात्पर्य है जो एकात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है कि ये राज्य है और एक केंद्र है। तो राज्यों के पास शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति? कानून बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति। वो पूरी शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र, राज्यों के पास नहीं है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। वो चाहे तो राज्यों को दे सकता है और उसके अगर वो चाहता है तो दे भी सकता है। ये पूरा निर्भर करता है केंद्र। पूरी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली। दूसरी ओर अगर हम देखें संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या है कि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। माने जो केंद्र है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि ये केंद्र है और ये राज्य है, केंद्र है, ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां हैं और राज्य सरकारों के पास भी शक्तियां हैं। क्या है कि कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है जिसपे केंद्र कानून बनाएगा, कुछ शक्तियां राज्यों के पास हैं जिनपे राज्य कानून बनाएगा। तो क्या है? एक तरफा नहीं है। जैसे यहाँ है पूरी शक्तियां केंद्र के पास है, वैसे संघात्मक शासन प्रणाली में नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। किसमें? संघात्मक शासन प्रणाली। तो ये पहला अंतर देखा हमने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में। अब हम देखते हैं दूसरा जो अंतर है, दूसरा जो अंतर है, एकात्मक शासन प्रणाली में लिखित एवं अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित संविधान दोनों में से एक होता है। दोनों में से एक होता है, माने या तो लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। ये एकात्मक शासन प्रणाली में होता है। जबकि हम दूसरी ओर देखते हैं संघात्मक जो शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली में लिखित संविधान
अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। माने लिखित संविधान अनिवार्य रूप से होता है, लिखित संविधान ही होगा किसमें? संघात्मक शासन प्रणाली। दूसरी ओर हमने देखा एकात्मक शासन प्रणाली में लिखित और अलिखित दोनों में से एक संविधान हो सकता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होगा या तो अलिखित होगा एकात्मक शासन प्रणाली में। लेकिन जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें लिखित संविधान अनिवार्य रूप से होता है। तीसरा जो अंतर है कि जो एकात्मक शासन प्रणाली है उसमें जो राज्य हैं, राज्य केंद्र की दया पर निर्भर हैं। माने केंद्र सरकार चाहे तो सत्ता दे सकता है और नहीं चाहे तो नहीं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें संविधान में साफ साफ बंटवारा किया गया है। जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, जबकि सबसे क्लासिकल मॉडल, जो सबसे प्राचीन जो संघीय व्यवस्था है वह अमेरिका की है। तो अमेरिका में भी शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच। हम भारत में देखें, भारत में भी जो अनुसूची 7 है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों में। 3 सूचियों में अगर हम भारत में देखें तो एक सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूची है। संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएंगे और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो भारत में केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में देखें कि अवशिष्ट शक्तियां जो कि राज्यों के पास है। तो ये 3 अंतर हमने देखे। अब हम देखते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में और भी पाए जाते हैं और भी विशेषताएं उसकी हैं, अंतर जो एकात्मक शासन प्रणाली में नहीं है। एकात्मक शासन प्रणाली में जहां एक हरी नागरिकता पाई जाती है, वहीं यहां दोहरी नागरिकता ये है, जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका एक संघीय राष्ट्र है, एक संघात्मक शासन प्रणाली, वहां दोहरी नागरिकता है। लेकिन जैसे हम देखें ब्रिटेन इन देशों में, तो वहां एकात्मक शासन प्रणाली में एक हरी नागरिकता है। वैसे अगर हम कहें तो भारत जैसे देश में देखें संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ एक हरी नागरिकता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक हरा जो शासन प्रणाली है, एक हरी शासन प्रणाली, यहाँ दोहरी शासन प्रणाली है। यहाँ क्या है, एक हरा शासन प्रणाली। तात्पर्य है कि जो पूरी शक्तियां केंद्र के पास है, केंद्र से रेगुलेट होता है। लेकिन यहां दोहरी शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली एक तो पूरे देश केंद्र से चल रहा है और राज्यों से भी चल रहा है, राज्य भी चला रहे हैं और केंद्र, इसको कहते हैं दोहरी शासन प्रणाली। और संघात्मक शासन प्रणाली में एक संघीय न्यायालय होता है, पूरे देश का एक न्यायालय है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय है। इस प्रकार हमने देखा कि एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर। दूसरा हम देखते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में है, चीन में है, जापान में है और इटली में है और फ्रांस आदि देशों में है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड
आदि देशों में क्या है, आदि देशों में आपकी संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ये एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं और ये संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं। भारत ने जो संघात्मक शासन प्रणाली ली वह कनाडा से ली है।